कहाँ के रहने वाले हैं मुंतशिरी जी आप? मैं प्रॉपर बिहार से हूँ, नोएडा में रहता हूँ। हाँ। हाँ। एक बात बताइए, मुस्लिम समाज तो कहता है कि हम मोदी राज में सुरक्षित ही नहीं है। कौन कहता भाई, हम तो सुरक्षित है। देखो आप मुस्लिम हैं? आप मुस्लिम हैं? मोहम्मद मुंतजिर अली, आधार कार्ड दिखाऊं क्या? राशन जो मिलता है क्या सबको मिलता है, मुसलमान को नहीं देता है क्या? आपको मिलता है? तो भरपूर दबा के मिलता है। हाँ। हम 6 भाई, 6 को मिलता है। 6 भाई हैं तो 6 को अनाज मिलता है। हाँ, आगे बोलिए। अच्छा, आगे, और जो सरकारी योजना है आवास का सब कुछ मिलता है। चलिए घर पे दिखा देते हैं आपको। चले आगे बोलिए, पूछिए। जो से आपको भी मोदी भक्त कहा जाएगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के लिए जो काम करे, राष्ट्र के लिए जो काम करे, वो मोदी भक्त कह दे या कुछ भी कह दे, हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, हम सुरक्षित हैं तो मोदी जी के वजह से सुरक्षित हैं यहाँ पे। अच्छा। देश में हम इतना ही जानते हैं, जो पार्टी देश के लिए काम करेगा, हमारा इस्लाम में भी कहा है, जिस देश का खाते हो ना, सबसे पहले वही देश है तुम्हारे लिए। अच्छा। कुरान में भी कहा है, कुरान में भी हमारा कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है। प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं 2024 में? मोदी जी बनेंगे और मोदी रहेंगे। अगर मोदी के बाद कोई अगर दूसरा बंदा है, वो है योगी। सिर्फ योगी के बाद अगर योगी बन गया प्रधानमंत्री तो देश का तो और भी भला होगा। 2024 में किसे प्रधानमंत्री बना रहे हैं? यशस्वी आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आगामी 2024 के चुनाव के बाद भी जबरदस्त सरकार बनेगी इनकी। आप किसे बना रहे हैं 24 में प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी को बनाएंगे। नरेंद्र मोदी को? जी 29 के बाद आएंगे ना वो, उनके 29 के बाद टाइम देंगे हम। अच्छा। नरेंद्र मोदी जी को 29 तक रखेंगे, 29 के बाद योगी जी आएंगे ना, योगी जी 29 के बाद आएंगे तो अच्छा विकास करेंगे। प्रधानमंत्री किसे बना रहे हैं 24 में? प्रधानमंत्री निश्चित ही मोदी जी बनेंगे और उसका कारण ये है, मैं काफी देर से देख रहा हूँ, काफी लोग विरोध कर रहे हैं मोदी जी का, और ये विरोध सिर्फ एक अंध विरोध है। मंदिर बनने से क्या तकलीफ है महोदय? मंदिर में के हिंदुओं का आस्था ठीक है, ये अफवाह नहीं उड़ाना चाहिए। सरकार क्या नहीं, अफवाह क्या उड़ा दिया उसमें? अफवाह नहीं उड़ना चाहिए। महाराज राम मंदिर से क्या तकलीफ है यार? वोट का पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, वोट का। हाँ, वोट का पॉलिटिक्स हो रहा है। क्या राम मंदिर मंगा के, थोड़ा सा आगे आ जाइए, राम मंदिर बना के नरेंद्र मोदी जो ढोल पीट रहा है कि हमें राम मंदिर के नाम पे वोट दीजिए, सही कह रहे हैं ये? राम मंदिर, राम भारत का अस्तित्व है। राम सत्य है। राम ही है, एक सत्य है, और सनातन धर्म का सबसे पहले आराध्य देव राम है। द्वापर के बुझे राम है, और राम को जो ये कांग्रेस ने कैद करके रखा था, आक्रांताओं ने मस्जिद बना के रखी थी, उसको मोदी ने आजाद किया। जेल से एक जो राम को बंदी बना के रखा था, वो राम जी आज आजाद हुए हैं, उनका उद्घाटन होगा, आप देखने आइएगा। मैं निमंत्रण देता हूं। कांग्रेस सरकार राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो पहला नंबर मंदिर का गेट वो खुलवाए थे। कौन मंदिर का? राम मंदिर का। एक मिनट, राम मंदिर का गेट राजीव गांधी खुलवाए थे और वो कहे थे कि मंदिर यहाँ पर बनना चाहिए। लेकिन सरकार का पॉलिसी ऐसा हुआ कि नहीं बना। मोदी जी बनवाए, मोदी जी नहीं बनवाए, कोर्ट बनवाया। उचित में वहाँ पर मंदिर था और मंदिर रहेगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, कांग्रेस का एमपी वहाँ वकील बन के खड़ा रहता था। जब राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, ये वोट का पॉलिटिक्स होगा। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी। स्टालिन ने अभी जो कहा है सनातन को, जो जिस बीमारी से तुलना किया, क्या वो बयान ठीक है? नहीं, बयान तो नहीं ठीक नहीं है। तो बयान ठीक नहीं है तो उसे गठबंधन से क्यों नहीं निकाला? बराबर देखिए, ये पॉलिटिक्स हो रहा है। कोई भी धर्म का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए कोई भी पार्टी को। हाँ, लेकिन इसी पर आप बोल रहे हैं, इतना बोलने की कोई जरूरत नहीं था पत्रकार का। अरे बोलने की जरूरत क्यों नहीं है? बोलने पत्रकार नहीं था। पत्रकार को हुड आउट किया राहुल गांधी। राहुल गांधी आज इस लोकतंत्र में कितने पत्रकारों को हुड आउट किया राहुल गांधी। वो देश का प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? जो कि देश के चौथे एक स्तंभ है, 4 स्तंभ में, उस स्तंभ को एक एक पत्रकार को नहीं, 13-14 पत्रकार को हुड आउट करने का मतलब क्या है? क्या दिखलाता है कि वो राजतंत्र के अंदर अपना चलाना चाहते हैं। जो गठबंधन द्वारा पत्रकारों का बाइकआउट किया गया वो सही चीज है? गठबंधन पत्रकार अफवाह उठाता है, ठीक है ना।
मोदी मोदी ये नहीं चाहिए पत्रकार को। देश का कानून कहता है विपक्ष है जो पक्ष में है बराबर को दर्जा पत्रकार को देना चाहिए, लेकिन जो भी है सत्ता में है उसी को वातावरण पत्रकार करता है। अभी तो कुछ दिन पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि हम भारत जोड़ रहे हैं, डरो मत, एकदम सबको कह रहे थे। तो डरो मत, तो पत्रकार से क्यों डर गए भाई साहब? पत्रकार से तो डरना जरूरी है। देश का अफसर आजकल पत्रकार है। सारे मीडिया भी खींच रहे हैं हमको, कोई गलत बोलेंगे जेल में डाल दिया जाएगा। असली तो कानून आपका रखवाले हैं। क्या चीज कह रहे हैं? जो विपक्ष है ना, जितने भी विपक्ष हो या जो भी ये उनको सिर्फ प्रॉब्लम बीजेपी से नहीं है, उनको प्रॉब्लम मोदी से है। जो बंदा काम कर रहा है अच्छा, उसको काम नहीं करने दे रहे, सिर्फ मोदी है, मोदी मोदी ऐसा कर रहा है, मोदी ऐसा कर रहा है। भाई मोदी क्यों कर रहा है? मोदी अपना काम सही कर रहा है, लेकिन ये जो विपक्ष है ना, ये सारे चोर इकट्ठे होके ये दिखाना चाहते हैं कि मोदी को बदनाम करना चाहते हैं कि भाई मोदी सत्ता से निकल। भाई साहब थोड़ा आगे आइए। क्या नाम हुआ आपका? दीपक पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से। अच्छा, बिहार के रहने वाले हैं। युवा पूरे देश में बेरोजगार है, लेकिन बिहार का युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है। बिहार में जो सरकार बनी हुई है नीतीश कुमार की, ये पहले बीजेपी में थे, काम हो रहा था, रोड अच्छा बना। अब ये जहाँ लालू के साथ मिल गए, और लालू को पता ही है पहले से भ्रष्ट आदमी है, तो वो जो चारा घोटाला, रेलवे घोटाला कर गया, तो वो क्या बिहार को सही करेगा? बिहार का तो और नाश करेगा। शिक्षा मंत्री देखो अनपढ़, 10वीं पास हो, इसको पढ़ना लिखा आता नहीं है, उसको शिक्षा मंत्री, कानून मंत्री बना रखा बिना पढ़े लिखे आदमी को। तो ऐसे बंदे क्या करें? देश का क्या करेंगे? वो प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं 2024 में? मोदी जी बनेंगे और मोदी रहेंगे बस, और कुछ नहीं। अगर मोदी के बाद कोई अगर दूसरा बंदा है, वो है योगी। सिर्फ योगी। अगर योगी बन गया प्रधानमंत्री तो देश का तो और भी भला होगा। अच्छा, ये तो और योगी के बाद कौन है? बालकनाथ राजस्थान के तीसरे नंबर में पर है, वो भी देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। मतलब पार्टी से पहले आम जनता ही तय कर दे रही है कि कौन किसे प्रधानमंत्री बनाना है। बिल्कुल, हमको जहाँ अमन, चैन, सुख, शांति, जो सनातन धर्म को अच्छी तरह से देखता है, जो जानता है, मैं तो उसका समर्थक हूँ भैया, मैं उसका समर्थक हूँ। समर्थक है। 2024 में किसे प्रधानमंत्री बना रहे हैं? यशस्वी आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और आगामी 2024 के चुनाव के बाद भी जबरदस्त सरकार बनेगी इनकी। इनके विपक्ष कह रहा है कि युवा महंगाई बेरोजगारी से परेशान है। आप लोग कैसे युवा हैं? अरे भैया, वो युवा जो महंगाई से परेशान हो, बेरोजगारी से परेशान हो, और अगर वो शिक्षित युवा है तो वो बेरोजगार हो ही नहीं सकता। और अगर कोई शिक्षित युवा बेरोजगारी का ढोल पीट रहा है तो भैया वो खाली हास्य का पात्र है और कतई कुछ नहीं। क्योंकि अगर आपके अंदर योग्यता है तो भारतवर्ष में इतनी संसाधन है, इतनी व्यवस्थाएं हैं, इतना रोजगार है कि आपको बेरोजगार होकर किसी के सामने याचना और प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। आपके पास बहुत ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध है, कोई समस्या नहीं है। देखिए, पूछ ही लेते हैं। पहले जो रोजगार, पहले कांग्रेस राज के अंदर जो भी वैकेंसी निकलती थी, पैसे दिए भर्ती हो गए। आज की डेट में मोदी जी जो भर्ती करे, पैसा व्यापार मेला लगता है, उसके अंदर मोदी जी सर्टिफिकेट खुद बांटते हैं, ज्वाइनिंग लेटर खुद बनवाते हैं कि हाँ भाई सबके सामने, पब्लिक के सामने कि हाँ बंदे की नौकरी हुई है। हम पूछ लेते हैं, क्या नाम हुआ आपका? राहुल त्रिपाठी। राहुल नाम है आपका। 2024 में प्रधानमंत्री किसे बना रहे हैं? योगी जी को। किसको? योगी जी को। योगी जी को। अच्छा, आप किसे बना रहे हैं 24 में प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे। नरेंद्र मोदी को। जी 29 के बाद आएंगे ना वो, उनके 29 के बाद टाइम देंगे हम। अच्छा। नरेंद्र मोदी जी को 29 तक रखेंगे, 29 के बाद योगी जी आएंगे ना, योगी जी 29 के बाद आएंगे तो अच्छा विकास करेंगे। अब हमारे बिहार के लालू प्रसाद की बात करें और नीतीश की बात करो तो फिर नीतीश कुमार की सरकार में 500 करोड़ लगा के जनगणना करा लेते हैं, ठीक है। एक बिहार में मुजफ्फरपुर में पुल नहीं बना पाते हैं। अच्छा। 15 बच्चा डूब गया। बस आगे आइए, थोड़ा डाउन टाइप लग रहे हैं आप जो बोलेंगे, और थोड़ा सा महाराज सीना उना कम खुला के। क्या नाम हुआ? अंशुमान दीक्षित नाम है मेरा, मैं लखनऊ से हूँ, योगी जी के राज से। योगी जी के राज से है। प्रधानमंत्री किसे बना रहे हैं 24 में? प्रधानमंत्री निश्चित ही मोदी जी बनेंगे, और उसका कारण ये है, मैं काफी देर से देख रहा हूँ काफी लोग विरोध कर रहे हैं मोदी जी का, और ये विरोध सिर्फ एक अंध विरोध है। ये विरोध न वंदे भारत ट्रेन का है, न संसद का है। ये विरोध ना डेवलपमेंट का है और ना ही मोदी जी के द्वारा कराए जा रहे जितने भी कार्य उनका है, बल्कि ये विरोध है अपनी नाकामियों को छुपाने का। और जिनको बताने के लिए मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, गौर करिएगा, सुनिएगा जरा। कवि है आप? जी, थोड़ा बहुत कवि हूँ, छोटा मोटा, बहुत बड़ा कवि नहीं हूँ। कि चोरों की चोरी गई, मक्कारों की मक्कारी,
चोरों की चोरी गई, मक्कारों की मक्कारी, और घूसखोर परेशान हैं, जमाखोर बने भिखारी। घूसखोर परेशान हैं, जमाखोर बने भिखारी, और इस देश में है बदलाव की ली जिसने जिम्मेदारी, अरे उसको क्यों ना समझे तुम जिसे समझी दुनिया सारी। अच्छा, देश में बदलाव की ली है जिम्मेदारी, तो वही तो बदलाव कह रहे हैं लोग कि राहुल गांधी को लाएंगे हम। नहीं, बदलाव का मतलब है मोदी जी ने बदलाव की जिम्मेदारी ली है, जिसमें आप देख सकते हो। हमें लगा सत्ता में बदलाव। नहीं, घर घर कनेक्शन मोदी जी ने दिया, डिजिटल इंडिया मोदी जी ने दिया, देश में जितना डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में मोदी जी ने दिया। आप यूपी चले आओ, आज लड़कियां रात में, आज अभी महिला सम्मान की बात हो रही थी, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी, रात में 10, 11, 12 बजे तक लड़कियां घूमती हैं सड़कों पे। आपने कभी टियर 3, टियर 4 सिटीज में उत्तर प्रदेश में देखा कि नहीं? अब कल का एक मामला है कि स्कूटी वाली एक लड़की को, जो 12th की छात्रा थी, उसे किस तरीके से जो है सो एक बाइक से कुचल के मार दिया गया, दुपट्टा खींचा गया। इसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। देखिए, सनकी और पागल लोग इस पूरे देश में रहते हैं, और इस पूरे देश में शराब की बिक्री पर तो बंदी है नहीं, लोग पीने के बाद भी कई बार पागल हो जाते हैं। तो दूसरी चीज़ है, आप इससे किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि मोदी जी घर घर जाके लोगों का सुधार नहीं सकते। कहीं ना कहीं ये जो क्राइम रेट है होता रहेगा, बट आप ये देखो कि ओवरऑल क्राइम रेट में कितनी कमी आई है मोदी जी के राज में, जितनी कभी नहीं आई थी। और इन 10 सालों में कितना बदलाव हुआ, आप यूपी में आके देखिए, आप इस इंडिया में देखिए। अगर आप निकलोगे, विस्तृत आंखों से देखोगे और चीजों को समझने की कोशिश करोगे, तो आपको जरूर दिखाई और सुनाई देगा, और जरूर आप समझ पाओगे चीजों को। क्या नाम हुआ आपका? मैं राजस्थान बाड़मेर से रणछोड़ भाई हूँ। अच्छा, राजस्थान से पहुंचे हैं। क्या लग रहा है 24 में जो है जो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे? इस बार मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जो भी पार्टी, कोई भी पार्टी, हमारे कोई पार्टी का कोई मतलब नहीं है, जो भी पार्टी गौ माता, गौ भक्तों को टिकट देगी, गोवर्ती जो गाय से प्राप्त। अब हम पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, मोदी जी बन पाएंगे कि नहीं? तीसरी अलग अलग पार्टियों से जो भी गौ भक्त पहुंचेगा संसद में, फिर गौ भक्त एक होकर अपना झंडा फहराएंगे, बनेगा गौ भक्त। राहुल गांधी गौ भक्त हैं कि नहीं? राहुल गांधी को वोट भूल से भी नहीं देना, मैं सही बता रहा हूँ। कारण इसका मतलब इन्होंने हमारी आत्मा पर आघात पहुंचा है, हमारी तो छोड़ो, गांधी जी की आत्मा पर आघात पहुंचा है। गांधी जी रो रहे होंगे, कहाँ? वो तो कह रहे हैं कि हम सत्याग्रही हैं, हम सत्ता के रास्ते को कभी नहीं छोड़ेंगे। गांधी जी इसलिए रो रहे हैं, आज जीवन अंतिम श्वास तक उन्होंने अहिंसा का पालन किया, और इन्होंने पीछे सरनेम लगाकर, गांधी जी का सरनेम लगाकर वो गंदगी खा रहे हैं। या तो गांधी जी का सरनेम हटा दो, या फिर खाना पीना छोड़ के नॉन वेजिटेरियन बन जावे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? जी, धर्मेंद्र मिश्रा नाम है मेरा, लखनऊ से हूँ मैं। अच्छा, लखनऊ से आप भी हैं। क्या लग रहा है 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी बन पाएंगे तीसरी? मोदी जी बनेंगे, क्योंकि मोदी जी के राज में आप गांव-गांव में जाकर देखिए, जिनके लोगों के घर नहीं थे, यहाँ के तक की हिंदू संप्रदाय को छोड़कर जो मुस्लिम संप्रदाय, आप मुस्लिम लोगों से बात करिए, उनको 2.5 लाख 5-5 लाख को घर मोदी जी ने। मुस्लिम तो कह रहे हैं कि मोदी राज में सुरक्षित ही नहीं है हम भाई। अब 5 उंगलियों में 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती ना, कुछ उंगलियां छोटी बड़ी भी होती हैं, तो आदमी अपने हिसाब से कहता है। सरकार का जिम्मेदारी है ना सबको सुरक्षा देना यार। बिल्कुल, सरकार तो सबको सुरक्षा दे रही है। आप डेमोक्रेसी ये देखिए कि भारत में हर आदमी स्वतंत्र है। आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा कि वहाँ के मुस्लिमों को अगर मौका मिलेगा तो वो इंडिया में रहने का सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया में मुस्लिम रह रहा है वो यहाँ के मुसलमानों को संभाल नहीं रहे, पाकिस्तान से भी ले आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ का मुस्लिम तो समझ रहा है, लेकिन बात वो है ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती हैं। अब हमारे हिंदू समाज में भी लोग होते हैं, कुछ यादवों में बैठे हुए हैं, कुछ पंडितों में बैठे हुए हैं, लेकिन आदमी एकता में नहीं है। तो धर्म के नाम पर यहाँ पर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। बिल्कुल 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 नरेंद्र मोदी है। बेरोजगारी वगैरह का सवाल उठ रहा है, तो है आप बेरोजगार हैं कि रोजगार में? बेरोजगारी कहने की बात है। आप बेरोजगार हैं कि नहीं? नहीं, मैं तो जॉब कर रहा हूँ अपनी। देखिए, आदमी जो घर पे आदमी पड़ा रहेगा उसको सरकार चलकर तो नौकरी नहीं देगी। अगर आप चलकर नौकरी कहीं लेने के लिए जाएंगे तो नौकरियां बहुत हैं। मैं अभी 20-25 हज़ार की नौकरी आम आदमी की लगवा सकता हूं। जो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो वो जॉब करेगा और उसको पैसा मिलेगा। ये मिल गया, बेरोजगार मिल गया। रुक जाइए, क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम हर्ष पांडे। रोजगार है आपके पास? नहीं, हम तो स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट जी। तो हम बेरोजगार ढूंढ रहे हैं, बेरोजगार मिल नहीं रहा है। क्या नाम हुआ? पुष्पक कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। रोजगार है? अरे बिल्कुल, हम 4 को रोजगार भी दे रखे हैं सर। दे रखे हैं? बिल्कुल दे रखे हैं भाई, रियलिटी बता रहा हूँ। आप यहाँ पे घूमेंगे तो थोड़ी रोजगार मिलेगा, कहोगे मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया। बताओ, डायरेक्ट बोलेंगे मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया। मतलब रोजगार है आपके? बिल्कुल सर। हमको बेरोजगार काहे नहीं मिल रहा है? भारत माता की जय। क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुंतजिर अली। मोहम्मद मुंतसिर अली जी। भाई साहब, वंदे वंदे। अरे इतना काहे, इतना ताव में काहे है?
भैया अरे सॉरी क्या दिखता है देश जब भी खतरा में रहता है ना तो भारतीय जनता पार्टी एक ही बहन पार्टी है जो गाली नहीं खाता है दिल से बोल रहा हूँ, दिल से अंदर से एक ही पार्टी है जो कि आवाज उठाता है। लेकिन आज तक हम देखे ही नहीं कोई पार्टी ऐसा है कि आवाज उठाए जब भी देश में आक्रमण होता है। कौन सा आवाज उठा दिया मुंतशिर अली? भैया आवाज उठाया जब भी मान लो 2-3 वो उधर का पाकिस्तान का पड़ोसी देश 2-3 बंदा भेज देता, किसी गरीब का घर जला देता, किसी की अपना इंडिया का कभी कश्मीर में, अच्छा। कभी इधर घुस जाता नेपाल का बॉर्डर से, मरता तो हमारा इंडिया का समाज का बंदा ना, तो उसके खिलाफ जो आवाज उठाता है तो हमारे मोदी जी योगी जी ही एक्शन लेते हैं और कोई नहीं लेता है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं मुंतशिर जी आप? मैं प्रॉपर बिहार से हूँ, नोएडा में रहता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, मुस्लिम समाज तो कहता है कि हम मोदी राज में सुरक्षित ही नहीं है। कौन कहता भाई हम तो सुरक्षित है? देखो आप मुस्लिम हैं? आप मुस्लिम हैं? मोहम्मद मुंतजिर अली, आधार कार्ड दिखाऊं क्या? आधार कार्ड दिखाऊं, मंगवाना पड़ेगा? आधार कार्ड नहीं दिखाना है, हमारे जानने पूछने का। हाँ, मोहम्मद मुंतशिर अली हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि मोदी का जो समर्थक है वो मुसलमान है ही नहीं, अगर मुस्लिम होकर समर्थन कर रहा है तो। ये विरोधी लोग फैलाते हैं ऐसा है? विरोधी लोग फैलाते हैं ऐसा। कौन कह दिया आपको? विरोधी भैया आज तक मोदी जी ने हिंदू के लिए या मुसलमान के लिए या सिख के लिए या ईसाई के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ जो स्पेशल लॉन्च किया? सबको एक आंख से देखा। अच्छा, चाहे आवास हो, अनाज हो, शौचालय हो, चाहे रोड का विकास किया तो सारे लोग चलते हैं ना। विकास जब होता है तो हिंदू और मुसलमान कहाँ से आ गया? ये तो हम लोग भाई भाई हैं। राशन जो मिलता है क्या सबको मिलता है, मुसलमान को नहीं देता है क्या? आपको मिलता है तो भरपूर दबा के मिलता है। हम 6 भाई हैं, 6 को मिलता है। 6 भाई हैं तो 6 को अनाज मिलता है। हाँ, आगे बोलिए। अच्छा, और जो सरकारी योजना है आवास का सब कुछ मिलता है। चलिए घर पे दिखा देते हैं आपको, चले आगे बोलिए, पूछिए। जो से आपको भी मोदी भक्त कहा जाएगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के लिए जो काम करे, राष्ट्र के लिए जो काम करे वो मोदी भक्त कह दे या कुछ भी कह दे, हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। कुछ फर्क नहीं, हम सुरक्षित हैं तो मोदी जी के वजह से सुरक्षित हैं यहाँ पे। अच्छा। कल के बम गिर जाएगा उधर से, चाहे इधर से, चाहे तालिबान गिरा देगा तो उसमें आप नहीं मरोगे। आपका नाम क्या है? आप अपना नाम बताइए। सुनिए पहले बात सुनिए। ठीक है। हाँ, मेरा दीपक मुंतजिर अली। तुम भी मरोगे, अच्छा, एक बात, मैं भी मरूंगा, सब मरेगा। मुंतशिर अली सब मरेगा। पहले 1 to 1 बात कर लेते हैं। ठीक है, मोदी जी की वजह से एकदम खून गर्म है। एक बात बताइए, देश में कई लोग कहते हैं जो आपकी तरह युवा हैं और जो मुस्लिम समाज से आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे लिए पहले देश में संविधान से पहले कुरान है, हमारा इस्लाम धर्म है। आपके लिए क्या है पहले? देखो भैया, देश में हम इतना ही जानते हैं, जो पार्टी देश के लिए काम करेगा, हमारा इस्लाम में भी कहा है जिस देश का खाते हो ना सबसे पहले वही देश है तुम्हारे लिए। अच्छा। कुरान में भी कहा है, कुरान में भी हमारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है जिस देश का अन्न खाते हो सबसे पहले वो देश है तुम्हारे लिए। किसी भी मौलाना को बुला लीजिए यहाँ पे। अच्छा, हाँ, मतलब कुरान का भी जानकारी रखते हैं आप? पढ़ा लिखा हूँ भैया, ग्रेजुएशन भी फाइनल है। कुरान शरीफ भी। अच्छा, साहब एक बात तो बताओ, बात सही है, कुरान में लिखी हुई है। जब कोई ब्लास्ट होता है या कोई, ठीक है, एक मिनट हम एक मिनट उस चीज का जवाब दे रहा हूँ। जनता है या कोई अपा बड़े ढंग से बोलते हैं। जब कोई आतंकवादी अरेस्ट हो जाता है या वो घुसपैठ करता हुआ या आतंकवाद करता हुआ मर जाता है, जब उसके चेहरे से नकाब उठाया जाता है तो वो मुसलमान ही क्यों निकलता है? वो एक चोटी वाला क्यों नहीं निकलता? तो इस भाई से ये बताओ कि कुरान में जब इतनी चीजें लिखी हुई है तो वे कहाँ से आते हैं? पूछिए कहाँ से आते हैं वे? गांधी जी को जो गोली मारा था वो कौन थे? पूछिए ना साहब से। गांधी जी को गोली मारा, बदलना तो यही सोच को है। यहाँ हिंदू मुस्लिम से लड़ाई नहीं, यहाँ आतंकवाद से लड़ाई है। यहाँ आतंकवाद को खत्म करना है। गांधी जी को जो गोली मारा था मुसलमान थे क्या? आतंकवाद का कोई, ओ भैया, आतंकवाद का कोई जात नहीं होता है। बस चाचा, अरे जात नहीं होती भाई साहब। मेवत में आतंकवाद हुआ, सारा एक इकट्ठा हो गया पूरा हरियाणा। और कह रहा जात नहीं होती, सारा मुसलमान इकट्ठा हो गया मेवात में। वो तो आतंकवाद हमले नहीं थे क्या वे?
चलिए टॉपिक बदलते हैं, उस टॉपिक की बात नहीं हो रही है अभी। हाँ आइए आइए। अच्छा एक जानकारी आपसे हम लेना चाहेंगे। कई लोग कहते हैं कि इस भारत की भूमि को हम माता नहीं मानते, ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा है। क्या कहना है आपका मुंतशिर जी? हम भारत माता की जय बोलते भी हैं और हमारा स्कूल में भी सिखाया गया है।